कोई भी शेप में डिज़ाइन करना चाहूँगा तो मैंने इसका कर्व ले लिया लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और आप कहते हो कि एक स्मूथ लाइन रिक्वायर्ड है तो मैंने आपके पास एक स्मूथ लाइन ले ली। फिर कोई और कर्व रिक्वायर्ड है तो आपने क्लिक क्लिक के साथ एक और कर्व ले लिया। और देन स्मूथ स्ट्रक्चर मुझे लेना है तो वैसे कि स्मूथ स्ट्रक्चर ले लिया। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको क्लिक किया, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल यूज़ करते हुए एक इसकी स्मूथनेस दी। फिर इस एंकर पॉइंट को चूज़ किया, यहाँ से इसकी थोड़ी सी स्मूथनेस दी, राइट। और हल्की सी इसकी स्मूथनेस के ऊपर काम किया, बिल्कुल लाइट सी, ठीक है। और मैं फिर गया 3D एंड 3D में जाके रिवॉल्व यूज़ कर लिया और ये कम्प्लीटली रिवॉल्विंग आ गया मेरे पास। पूरा शेप आपके पास ट्विस्ट कर जाएगा, शेप बन जाएगा। बनाते वक्त मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, फिल कलर अडॉप्ट हुआ हुआ तो इसलिए ये आपके पास नेम ज़्यादा खा जाएगा, इसलिए आपको फिल कलर को नन करना है, ठीक है। क्योंकि फिल कलर से शेप वैसे भी ख़राब होने वाला है। आपने सिर्फ स्ट्रोक कलर रखना है तो मैंने स्ट्रोक कलर रख लिया। और कोई ब्राउन कलर मुझे चूज़ करना है तो ये ब्राउन कलर चूज़ हो गया, लाइक दिस। अब मुझे शेप कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ठीक है। इसका पाथ कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब कुछ हमारे एंकर पॉइंट पर बेस्ड करता है। हमें इसको कैसा रखना है, कितना कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, सब कुछ डिपेंड करता है। लाइक दिस, ठीक है, जैसे भी हम लोग रखना चाहें। असल मुझे आज रिवॉल्व शेप बनाकर पढ़ाना नहीं है बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाना है। तो अगर आपको किसी भी शेप के अंदर एडिटिंग करनी है तो हम लोग अपीयरेंस में जाते हैं, ये आइकॉन जनरेट हो रहा है और मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ इस बात को कि आपको विंडो में जाकर अपीयरेंस मिल जाएगा। आपने रिवॉल्व पर क्लिक किया, ये आपको प्रॉपर्टी मिल गई, राइट। फिर आपके पास यहाँ पर शो दिया लेफ्ट एज और राइट एज। प्रीव्यू करके रखता हूँ, अभी हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ लेफ्ट एज, इसलिए लेफ्ट एज के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर मैं राइट कर दूंगा तो राइट एज के अकॉर्डिंग आएगा और बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा शेप, क्योंकि आपने लेफ्ट एज के अकॉर्डिंग इसको बनाया है, ठीक है। अब ये राइट एज को फॉलो कर रहा है, मतलब राइट की तरफ कोई भी आपका शेप ड्रॉ हो रहा है। हम लेफ्ट एज ही रखते हैं, ठीक है। और मैप आर्ट आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया था मैंने कि मैप आर्ट के अंदर हम अपने पिक्चर्स की कोई भी अगर लेबलिंग रखना चाहें तो हम लेबलिंग रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी आपके पास लेबलिंग होगी आप रख सकते हो। सारा शेप यहाँ पर जनरेट हो रहा है। स्टार्टिंग जितने भी आपके पास पॉइंट्स आते हैं वो सारे इंटरनल यूज़ होते हैं, और जो एंडिंग पॉइंट्स आते हैं वो एक्सटर्नल यूज़ होते हैं। तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि एक्सटर्नल यूज़ करना है या मुझे इंटरनल यूज़ करना है। अब हमें सी के अकॉर्डिंग अगर 3D लोगो क्रिएट करना होता है तो हमें इनविजिबल ज्योमेट्री का ऑप्शन अवेलेबल है, वो हम लोग कर सकते हैं। कि मैंने एक रेक्टेंगल यूज़ किया और इन रेक्टेंगल्स की मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी ली, कंट्रोल डी परफॉर्म कर लिया 4 टाइम्स, राइट। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टू लिया और ऊपर वाला एंकर पॉइंट को चूज़ किया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया लाइक दिस, कुछ इस तरह से। फिर इन सब की वापस से कॉपी ली, पहले ब्लैक कलर कर लेता हूँ, उसके बाद कॉपी ले लेता हूँ। और कॉपी लेने के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ किया रिफ्लेक्ट डायरेक्टली, ताकि कम टाइम ज़्यादा बेहतर काम हो जाए, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से यूज़ कर दिया मैंने और दोनों को ला के यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। जो ये शेप मेरे पास क्रिएट हो गया, इसका साइज़ को छोटा किया और सिम्बल्स में जाके इसको पुट कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। बहुत आसान सी बात, सिम्बल्स में हम लोग इसको रख दिया। वीडियो हैंग हो गया, आवाज सही नहीं आ जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यार यूट्यूब बंद कर दो प्लीज़, इसके पास चल रही है, ओके। अब आवाज़ आ रही है, चेक कीजिएगा मेरी। ठीक है, जी, क्लियर है आवाज। अब मैंने सिंबल्स में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दिया है, ठीक है। ये सिंबल्स में आ गया। अब शेप भले डिलीट कर दें जो मैंने बनाया था, इस वक्त करंटली डिलीट कर दिया। एक सर्किल यूज़ किया, एल शॉर्टकट है सर्किल का, ड्रॉ कर लिया और इसकी एक एंकर पॉइंट को चूज़ करके सर्किल को मैंने ऑफ कर दिया। और फिर मैं गया रेडी, या कोई कलर अगर आपको लगता है कि चेंज करना है तो आप चेंज कर लो, बोले विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना। 3D एंड गो टू रिवॉल्व। मैंने प्रीव्यू किया, एक पूरा परफेक्टली सर्किल बन गया। मैं पार्ट की तरफ गया और मैंने यहाँ पर एक ही पार्ट शो होगा, पूरा पूरा सर्किल है, कोई एज शो नहीं हो रही, तो इसलिए पूरा पूरा परफेक्टली अडॉप्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इस शेप को पुट किया। अगर मेरी आवाज़ कटे या कुछ भी हो तो प्लीज़ आप लोग फ़ौरन बता दीजिएगा। अब मैंने अपनी शेप को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, मतलब खींचना स्टार्ट किया, जहाँ जहाँ पर मुझे मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है पूरे पर अप्लाई कर दिया, पूरा कम्प्लीटली ट्विस्टिंग करता हुआ। और अब आपने कहा इनविजिबल ज्योमेट्री, मुझे ज्योमेट्री नहीं रिक्वायर्ड,
ये इनविजिबल ज्योमेट्री का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, कि हमें जहाँ पर ज्योमेट्री नहीं रखनी हो हम डिलीट कर सकते हैं। ये पूरा पाथ आपके पास है, अगर मैं कम करना चाहूँ ज़्यादा करना चाहूँ ये अवेलेबल होता है। इनविजिबल ज्योमेट्री हो जाएगी, इसका कर्व आपको मिल जाएगा। यू हेयर मी, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? सर ये सब पे कैसे कवर हो गया, मतलब के इतने सारे कैसे मैंने इसको होगा या ना? मैंने इसको स्क्रैच कर दिया। मैंने आपको पिछली दफ़ा ही बताया था कि विजिबल एरिया और इनविजिबल एरिया के लिए कौन सी बात है। सिर्फ मैंने इनविजिबल ज्योमेट्री किया तो पूरा कर्व कंप्लीटली डिटेल के अकॉर्डिंग शो हो गया कि कहाँ पर लगाना है, बाहर लगाना है, अंदर लगाना है, वो डिटेल में शो हो गया मेरे पास, ठीक है। मैंने ओके किया, अप्लाई हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ से भी इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, ओके, ये शेप के अकॉर्डिंग आ गया। यहाँ आने के बाद मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट में और कहता हूँ एक्सपेंड अपीयरेंस कंप्लीटली ब्रैक अपार्ट, इसको तोड़ दिया, शेप्स ब्रैक हो गए, टूट गए, इंडिविजुअल हो गया एक्स्ट्रा, सही, इन सबको अनग्रुप कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइंस मेरे पास नज़र आती हैं जो मैं बस यूज़लेस हैं उसको उठा के डिलीट कर दूंगा, बट एक दफ़ा फिर से अनग्रुप किया क्योंकि अभी भी अनग्रुप नहीं हुआ था, अब ये अनग्रुप हो गया, मैंने इसको डिलीट कर सर दिया। एक्सक्यूज मी सर। यस 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 यस। सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो अभी कनेक्ट। वीडियो अपलोड कर वही दूंगा। ज्योमेट्री तक जो किया ना वो नहीं देखा मैं। चलें इन ठीक ठीक है। इनविजिबल ज्योमेट्री करने के बाद फिर हमने इसको ऑब्जेक्ट में जाके कहा एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक है। अब ये आपके पास कम्प्लीटली ब्लैक है, ब्रैक हो गया। मैंने कहा रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, ताकि क्लिपिंग मास्क को भी रिलीज़ कर दो। हमें हमारा असल मकसद है कि आपका शेप जो हमारे काम का है वो सिर्फ नज़र आए, बाकी इंडिविजुअल जितनी भी चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाए। तो आपके पास एक कम्प्लीटली 3D एलिमेंट कर्व पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप कोई भी 3D एलिमेंट बनाना चाहते हो, 3D लोगो बनाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हैं हम लोग, ये कर्व के साथ आ गया। एक बिल्कुल कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट है, सिंपली हमने इसको फुलफिल कर देंगे ग्रेडियंट के साथ, या फिर हम चाहते हैं कि इसकी भी एज हल्की फुल्की नज़र आती है। इन सब को मैंने चूज़ किया, 3D में गया और जाके मैंने कहा एक्सट्रूड एंड बेवल। इसके भी 3D पार्ट्स नज़र आते हैं आपको, किस तरफ से वो हमें डिसाइड करना है कि किस तरफ से नज़र आए। प्रीव्यू कर लेते हैं, आपको नज़र आने लग जाएंगे। हम चाहते हैं ऊपर से नज़र ना आए, बिल्कुल ऊपर से डिसकनेक्टिविटी कर दूंगा मैं, ज़ीरो कर दिया, और आपको सिर्फ यहाँ से नज़र आए तो यहाँ से नज़र आ सकते हैं। जितना हमारी मर्ज़ी होगी इतना ही नज़र आएगा, बिल्कुल भी इससे ज़्यादा या कम नज़र नहीं आएगा, राइट। ये आपके पास नज़र आने लग गया। और अगर हमें इसकी डिटेल देखनी है कोई और के प्रॉपर नज़र आ रहा है, शेड बन रहा है नहीं बन रहा, तो मैंने इसको किसी और कलर में कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए कि हाँ भाई ये बिल्कुल इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, एक अलहदा से एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। एक्सट्रूड एंड बेवल में आया, फिर से मैंने वापस प्रीव्यू किया और ये थोड़ी सी एज यहाँ से ख़राब हो रही है ऊपर से, तो मैंने इनको 12 के बजाय 6 कर लिया, आधा 50% तक, ताकि ये एजेस ख़राब ना हो। और अगर फिर भी एजेस ख़राब होंगे तो उनको सही कर लेंगे। अच्छा, ये इसकी रिवर्सिंग वाली एजेस ख़राब हो रही हैं, वो कोई मसला नहीं है। अगेन सेम थिंग हियर, ऑब्जेक्ट में गया, एक्सपेंड अपीयरेंस, इसको भी तोड़ दिया, ब्रैक अपार्ट, अनग्रुप, सब अलग-अलग हो गए। जैसे कि आपको शो करवा देता हूँ, एक दफ़ा फिर से अनग्रुप किया, अनग्रुप का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। और वरना आप यहाँ से भी आगे कर सकते हो अनग्रुप। ये पार्टीशंस हो गए अलग अलग अलग, ये अलग, और आपको अलग कर दिखाऊँ तो ये नज़र आ जाएगा कि अलग हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको अगर लगता है कि कुछ पार्ट्स मेरे पास गैर ज़रूरी हैं, सो लीव इट, डिलीट इट, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं एज़ पर नीड, एज़ पर रिक्वायरमेंट। इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई पार्ट ख़राब आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको लगता है ये कर्व पूरा मैनेज नहीं हो रहा तो आप इसको चूज़ करो और उसके बाद पाथफाइंडर में जाकर ऐड कर दो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा परफेक्ट चूज़ हो रहा है नहीं हो रहा? जैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, इस वक्त जो सिलेक्शन नज़र आ रही है वो तो टेल एंड नज़र आ रही है, बिल्कुल आखिर तक नज़र आ रही है। फिर हमें कैसे पता चलेगा ये पूरा शेप है या नहीं है? क्योंकि उस तरह से पता चलेगा कि कलर में आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये पीसेस के अंदर है। मैंने ऐड कर दिया, आप देखना एक ही कलर पुट अप हो गया। फिर मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन मार्क पुट हो रहा है, मैंने ऐड कर दिया, एक ही कलर में शो हो गया जिस तरह से चाहिए। फिर इस तरीके से इसको चूज़ किया, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से शो हो रहा है, मैंने ऐड कर दिया। जब आपको कर्व मज़े से मिलता जा रहा है, जो जो आपका कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट का कर्व था, राइट, ये मैंने बना लिया। जहाँ बात समझ में नहीं आए, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भले फिर से देख लेना या मुझसे फिर से पूछ लेना। अब अगर हमें लगता है कोई शेप हमारे पास पीसेस के अंदर अवेलेबल है और ऐसे पीसेस जो हमारे पास सिलेक्शन में नहीं आ रहे, तो उसको मैं बाय सेल्फ सिलेक्शन में लेना पड़ेगा और ऐड कर सकता हूँ मैं उसको मज़े से, ये पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट था हमारे पास है, जैसे ये पार्ट है हमारे पास, आप कह रहे हो ये और ये एक एक पार्ट हो जाए,
ऐड कर लूँगा मैं, एक पार्ट होगा। हम चाहते हैं इसके साथ एक और पार्ट हो जाए, क्लिक कर लिया, एक ही पार्ट हो गया। इसके साथ क्लिक किया, एक पार्ट हो जाए, एक पार्ट हो गया, कम्प्लीटली एक पार्ट होता जा रहा है। अब करने का मकसद क्या है, क्योंकि हम कलर की इम्प्लीमेंट सारे ग्रेडियंट पॉइंट ऑफ व्यू से करवा सकें, शेड इजीली जनरेट हो जाए। मैंने क्लिक किया और जो आपके पास कलर स्कीम थी, जो आपने चूज़ की हुई है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, कोई भी कलर स्कीम हो वो आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके पुट करवा दोगे, जो भी कलर स्कीम हो। ठीक है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वही कलर्स दोनों जगह पुट हो गए। याद रहे ग्रेडियंट में मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, अभी फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा उसी का सिमिलर कलर होना चाहिए लाइटर और डार्कर वैल्यू के अंदर, ताकि खूबसूरती नज़र आए। इसको मैंने चूज़ किया और एक ग्रेडियंट को रेडियल ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर लिया। मैं बोलता पहले हूँ, इम्प्लीमेंट बाद में करता हूँ, तो ये मत समझना कि स्क्रीन आपके पास रुक रही है, राइट। तो ये आपके पास ग्रेडियंट प्ले हो गया, रेडियल ग्रेडियंट। इसी ग्रेडियंट को मैं चाहता हूँ परमानेंटली सेव करने के लिए, तो पहले भी बता चुका हूँ, स्वॉचेस में गया, न्यू पे क्लिक किया, 8 ग्रेडियंट बन जाए। अब आप चाहते हो यहाँ पर भी ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट हो, यही वाला ग्रेडियंट लगा दिया, बट इन द लीनियर फॉर्मेट। अब आपने डार्कर को और डार्कर किया। सर जी जी सुन रहा हूँ मैं। सर यहाँ पर हम ग्रेडियंट सेव करते हैं, लेकिन जब दूसरी बार कोई नई फाइल खोलते हैं उसमें ग्रेडियंट शो नहीं होता। ये भी मैंने पढ़ाया था कि अगर आपको ग्रेडियंट परमानेंटली सेव करना है, तो आप इस एरो पर जाओगे छोटे से, और हम कहेंगे सेव स्वॉचेस लाइब्रेरी एज AI, तो ये आपके पास स्वॉचेस में सेव हो जाएगा मज़े से। सही, ठीक है सर। अब ये ग्रेडियंट की वैल्यू बन गई, ग्रेडियंट की वैल्यू बन गई। अब इन ग्रेडियंट को बने बनाए ग्रेडियंट को अगर मुझे किसी भी वजह से कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं जाता हूँ इस एरो पर और कहा मैंने ओपन सिंबल लाइब्रेरी, यूज़ डिफ़ॉल्ट, और जो मैंने जिस नाम से बनाया होगा वो ग्रेडियंट मेरे पास मुझे मिल जाएगा। ये जैसे ग्रेडियंट मैंने बनाया हुआ। अगर मैं यहीं पर इसका कर्व मैनेज करना चाहता हूँ, तो इसी की मैं कर्व को मेंटेन कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ ईजिली। आप कहते हो कि मुझे एक स्टोक के ऊपर ये कलर की रैंडम वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया, ये कलर की रैंडम वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी, जो मैंने पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाई थी। आप कहते हो कोई प्रोफाइल चूज़ करनी है, तो सो यूज़ दी प्रोफाइल, कि आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, ये चमक इफेक्ट आपको मिल जाएगा। मैंने एक पर करके दिखाया, आप तीनों पे कर लो, चारों पे कर लो, आपको एक 3D ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक है, सब पर इम्प्लीमेंट कर लो। टाइम कम, मुकाबला सख्त है, तो मैंने क्या काम किया, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सबको चूज़ किया, बिल्कुल जो एक राइट वे है, आई ड्रॉपर चूज़ किया और कहा ये वाला ग्रेडियंट सब पे अप्लाई हो जाए, हो गया। और आप कहते हो कि जो एजेस वाला ग्रेडियंट है वो भी सब पर अप्लाई हो जाए, तो मैंने चूज़ किया, वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर लिया, राइट। ओके, एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं कि मेरे पास जो ऊपर शेप बना हुआ है उसकी इम्प्लीमेंट हो रही है इसके ऊपर, इसलिए मैं वो वाला नहीं उठा रहा। मैं इसको फ़िलहाल टेम्प्रेरी तौर पर हिडन कर देता हूँ। कंट्रोल ई शॉर्टकट है हिडन करने का, कंट्रोल ई, राइट। कंट्रोल 2 लॉक करने का शॉर्टकट है और हिडन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल ई। ये मैंने हिडन कर दिया, अब ग्रेडियंट की इम्प्लीमेंट कर ली, हो गया, अप्लाई हो गया, राइट। फिर इस तरीके से मैंने कहा कि मेरे पास अब वापस विजिबल करवाना है, तो कंट्रोल अल्टर ई कर दिया, वापस से विजिबल हो जाएगा, नोटिस कर लो, वापस नज़र आ गया, आगे नज़र। फिर इन शेप्स की मैंने वापस से कॉपी ली, 1 2 3, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और आप कहते हो कि मुझे एक स्मूथ सा ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, स्मूथ सा ग्रेडियंट मैंने कॉल कर लिया, वही वाली सेम चीज़, और प्रोफाइल चूज़ कर ली कि वाली प्रोफाइल आ जाए। अब सब के अंदर बहुत ईजिली नज़र आ रहा है। टेल एंड आखिर में चाह रहे हैं एक क्लास सा एडिशनल शेड ऊपर भी नज़र आ जाए, तो इन सब को मैंने चूज़ किया, वापस से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ कर दूंगा। पहले मैंने इन चारों को चूज़ किया, फिर कर दिया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, और कॉपी पेस्ट इन फ्रंट के अंदर, हेलो सुन रहे हो आप लोग? जी सर सुन रहे जी सर। ओके, और मैंने आपको समझाने के लिए एक ब्लू कलर पुट कर दिया, ये एक एडिशनल कॉपी पेस्ट शेप लिया है, एक एडिशनल कॉपी पेस्ट शेप लिया है, ठीक है। और इस एडिशनल कॉपी पेस्ट शेप को आप भले पाथफाइंडर में जाके ऐड कर दो, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। अब हमें इसको कट करना है, कट कर सकते हैं, ग्रेडियंट इसी पर अप्लाई करना है, किसी पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। मैंने एक पेन टूल लिया, सिंपली सा पी प्रेस किया पेन टूल, और पेन टूल का मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया, राइट। एक रफ टफ लिया, ड्रॉ करके यहाँ रख दिया। अब एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है मेरे पास, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी बेटर रहे दोनों की तरफ। अपने ब्लू वाले पोर्शन को चूज़ किया, दोनों आपके पास आ गए, और मैंने पाथ फाइंडर से डिवाइड प्रेस कर दिया ताकि पीसीज हो जाएं, सेपरेशंस हो जाएं, अलग अलग हो जाए। पीसीज मुझे मिल गए मज़े से। तो आप कहते हो कि मुझे ब्लू वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड,
ये मैं जस्ट फॉर दी टेम्प्रेरी बेस रखा हुआ था ताकि मुझे एक पार्टीशंस मिल जाए। अब ये रेड पार्ट मेरे पास आ गया, तो मैंने मैजिक वन टूल लिया, पढ़ाया हुआ है पुराना, रेड को चूज़ किया, सारा रेड चूज़ हो गया। हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, एक जगह से विजिबल और दूसरी जगह से इनविजिबल, ठीक है। ये ग्रेडियंट मैंने इंप्लीमेंट कर लिया और इस ग्रेडियंट की इंप्लीमेंट करने के बाद ऑपोसिटी पे गया और ऑपोसिटी को बिल्कुल लाइटर सा कर लिया। ग्रेडियंट की वैल्यू पे फिर से गया और कहता हूँ मैं ग्रेडियंट ज़्यादा आगे तक नहीं जाना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट एरिया को ज़्यादा किया। पढ़ाया हुआ है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, मैंने आप लोगों को ग्रेडियंट बनाना सिखाया था, राइट। इसको मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली डीप एंड कर दिया और ऑपोसिटी में जाता हूँ। 40 है, 30 तक इम्प्लीमेंट हो सकती है प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो ये मैंने एक अप्लाई कर दिया, ये आपके पास एक 3D एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड आइकॉन बन गया। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड, राइट, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड आइकॉन वही होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक असाइन नहीं करते। 3D एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है। लोगों में डबल ओ लग गया, सिंगल ओ की तरफ आ जाता है। अगर अब आप इन सारे शेप्स को देखोगे, ये सब 3D एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड लोगो हैं, शायद नज़र आ रहा होगा आपको मेरी स्क्रीन पर, मतलब जिनका कोई जी सर। प्रॉपर इनकी की शक्ल नहीं होती। ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो काफ़ी फेमस होते हैं, ये काफ़ी लोगो एब्स्ट्रैक्ट बेस को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको यूनिक लोगो चाहिए होता है, एक अलग से लोगो चाहिए होता है। मैंने इसके लिए सिंपली लाइंस बनाई थी। वापस से आ रहा हूँ अपने इलस्ट्रेटर पर 2 मिनट बाद। पहले आप देख लो एब्स्ट्रैक्ट बेस में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जी सर। अब मैंने जो लिया था वो सिंबल्स में रखने के लिए वो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेट लिया था। आप कुछ और ले लो, ठीक है, आप कुछ और यूज़ कर लो, उस तरह का एब्स्ट्रैक्ट बना लो, है। आप खुद से कर्व लाइन बना लो, उसको मैनेज करोगे तो वो मल्टी कर्व लाइन्स बन जाएंगी, जिस तरह से भी आप रखना चाहिए। ये आपके पास एक शेप बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने नीचे एक सर्किल लिया और सर्किल पे मैंने ग्रेडियंट कॉल करवाया बिल्कुल प्रॉपर तरीके पे। इस ग्रेडियंट के अंदर खासियत ये है कि ट्रांसपेरेंट है, इसकी एजेस आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। मतलब अगर आप इसको किसी और जगह पे ले जाते हो तो इसको मैंने सर्किल से एलिप किया और थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ एंड गो टू सेंड टू बैक। कम्प्लीटली पीछे की तरफ आ जा, एक बड़ा खूबसूरत से आपको लुक एंड फील दे देगा ये, लेकिन पीछे की तरफ रहेगा। मिल रहा है। अब आप यहाँ पर नाम रख सकते हो, जो भी आपको लोगों का नाम एक पुटअप करना है। कंट्रोल जी कर लेता हूँ ग्रुप। हल्का सा मैंने इसको इन्हांस किया, बिल्कुल सोबर सा कर कर, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन इन ग्रुप, और ये था, मैंने इसको साथ थोड़ा सा प्ले किया, इसको डार्क ग्रे कर दिया। आपके पास एक लोगो आ गया। इजीली प्रेजेंटेशन करेंगे और जहाँ पर लगाना हम लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर, बस तो शुरू में तो हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, शायद हमने पिछली क्लासेस में नहीं इस वजह से, तो हम क्लास ले लेंगे। डजेंट मैटर। अगर आपको कोई